अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? सुबह बख़ैर। आज हमारे 2-3 ऑर्डर थे मोमोज़ को, इसलिए हमारी सुबह जल्दी हो गई थी निस्बतन, वरना संडे को ज़ाहिर है आराम से ही उठा जाता है घरों में। तो इस वजह से हम उठ गए थे, तो ये सुबह का हमारा व्लॉग यहीं से शुरू हो जाता है। बेटी मेरे साथ उठी थी हेल्प के लिए, तो नाश्ते में तो टाइम था, तो उसने यही बोला कि अम्मी थोड़ी-सी मैगी खाते हैं और चाय पीते हैं कि ताकि थोड़ा काम वाम शुरू कर सकें। तो वो अपने और मेरे लिए मैगी बना के लाई थी और उसके बाद चाय का तो ख़ैर मैंने बोला था, क्योंकि मेरा कोई काम चाय के बगैर हो ही नहीं सकता। तो चाय भी उन्होंने बनाई है, हमने थोड़ी-थोड़ी चाय भी पी और उसके बाद ये कि अपने काम की तरफ हमने जाना शुरू किया। कुछ हमने सामान की प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, यानी जो इनके कीमा वग़ैरह है चिकन का, वो बना के रखा था। उसमें फिर अलग-अलग पोर्शन करने थे कि कुछ जो मोमोज़ थे उनके ऑर्डर थे खाली चिकन चीज़ के और कुछ के थे वेजिटेबल और चिकन के। तो इस तरह था। आज हमने एक नया एक्सपीरियंस भी किया है, वो भी आपको मैं आगे बताऊँगी। तो जब तक ये था कि ये एक चीज़ होती है कि इसकी जो रोटियाँ मिलती हैं, वो उनके में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनको ज़ाहिर है आपको पतला बेलना, मैदे को थोड़ा-सा करना और फिर उसके बाद काट-काट के उनको रखते रहते हैं कि ताकि फिर ये बनाने में आसानी होती है कि आप रैपिंग करती रहें एक-एक लेके। तो उसके बाद ये कि मैं इस काम में लगी थी, बीच में थोड़ा-सा गैप लेके मैंने अपने चाय भी पी थी और ये इनको भी बेल रहे थे। तो इनका ये था कि मोमोज़ का आज हमारा ऑर्डर 2 शिफ्टों में था। एक हमें जल्दी भेजना था, वो जौहर जाना था और दूसरा जो है वो जाना था ब्लॉक एच पे। तो जो जौहर वाले थे वो हमें पहले करने थे स्टीम और साथ-साथ जो मैस फैल रहा था इसमें काम के दौरान वो भी सिमट रहा था। इसी में फिर बच्चे-वच्चे ये उठ गए हैं और दोपहर के नाश्ते का, यानी हमारे यहाँ तो ख़ैर दोपहर हो जाती है, मगर हाँ, ये इतवार के दिन नाश्ता जो होता है वो कचौरी तरकारी मस्ट होता है। तो ये बेटा जाके कचौरी तरकारी मेरा ले आया है। उसके बाद हमने ये निकालना शुरू किए। हमारे यहाँ भी 2 अलग लोग हैं, कुछ लोग नरम खाते हैं, कुछ कड़क खाते हैं। तो इसी तरह ये है कि वो 2 अलग चॉपर्स में होती हैं और ये आलू की भाजी है और छोलों की है और हलवा भी ज़रूर आता है हमारे यहाँ। तो ये नाश्ता भी चल रहा था और साथ में डिस्कशंस भी जो ज़रूरी हैं वो चलती रहती हैं इस दौरान। तो मेरा भांजा आया हुआ था, तो उससे पूछा बेटी ने कि तुम्हें कैसी लोगे, कड़क या नरम? तो उसने कहा कोई-सी भी। तो उसको उसने यही कह के दिया ये कोई-सी भी है। और मेरा जो एक तो आपने देखा था कि उसकी कटिंग हो चुकी थी, जो उनकी मोमोज़ की जो हमें जल्दी जाने थे, और ये दूसरा जो शिफ्ट थी उसके लिए कटिंग के लिए इसको मैं कर रही थी मैदे को बराबर, क्योंकि ये थोड़ा-सा ज़रा वो हो जाता है, स्टिकी सा हो जाता है, तो इसको जितना अच्छी तरह वो करेंगे, रोटी को बेलेंगे, उतना ही सही रहती है, पतली और एक जैसा गुंदा हुआ हो, वरना ये मोमोज़ फटने लगते हैं। तो इनको ये करा है और साथ में ये कि आप पहली शिफ्ट जाने के बाद का भी देखें कि जो सिमटा था वो फैल भी रहा है बार-बार और फिर आगे भी सिमटता ही रहेगा। क्योंकि किचन ओपन होते हैं, उनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा स्पेल है, इसकी आप देखें शुरू हो गई है। तो ये पहला जो था हमने वेजिटेबल और चिकन मोमोज़ थे उनको रखा था, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो इस वजह से था। और आपको जो मैं एक्सपीरियंस बोल रही थी कि आज मैंने बताया भी था आपको पिछले व्लॉग्स में, और आज जो किया है, जबकि ऑर्डर में था नहीं व्हीट मोमोज़ का, मगर आज मैंने व्हीट मोमोज़ भी बनाए थे, क्योंकि एक ज़ाहिर है जब कोई लेगा, जहाँ पे ऑर्डर जा रहे हैं वो लोग टेस्ट करेंगे तो उनको पता लगेगा कि इनमें क्या फ़र्क है या टेस्ट में क्या फ़र्क है। तो उसके जो व्यूज़ आए थे वो यही आए थे रिव्यूज़ के, सबको जो है व्हीट के मोमोज़ ज़्यादा अच्छे लगे। अच्छा, व्हीट के मोमोज़ में हमने ये किया था कि मैदे और आटे का चेंजिंग होता है, तो व्हीट के मोमोज़ को हमने, ये व्हीट के मोमोज़ हैं और इनको हमने थोड़ा-सा पैन में थोड़ा जो इसका सॉस होता है उसके साथ ही हल्का-सा सौते कर लिया था। तो इसकी वजह से इनका टेस्ट और भी अच्छा हो गया था। और मुझे खुद भी जो है व्हीट मोमोज़ ज़्यादा इसलिए अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको मालूम है कि मैदा जो है उसकी क्वांटिटी यही है कि आप 1 या 2 मोमो खाएँ तो आपको ऐसा लगता है कि आप फुल हो गए। मगर ये कि व्हीट मोमोज़ में आप अच्छा टेस्ट आ जाता है और हल्का रहता है, कि बहुत भारी नहीं होते खाने के अंदर हमारी तबीयत पे। और बाकी आपको मालूम है यंग बच्चे तो आजकल उनके लिए कोई नहीं है इशू, कि वो जितना दिल चाहे, जितनी उनकी हो अल्लाह मियाँ उनको सेहत सलामती दे, कि वो खा सकते। और हमारा ये कि हम लोग को थोड़ा ज़रा हैवी हो जाता है मैदा, तो हम लोग कम ही लेते हैं। तो जो मेरा भांजा आया हुआ था वो घर जा रहे थे, तो उनको भी मैंने, अपनी बहन जो है उनको भी भेजे
व्हीट मोमोज़ के, ताकि वो ट्राई करें। अब हो गया रात के खाने का टाइम, क्योंकि रात के खाने का ये कि कुकिंग करके रखनी होती है। खाने ये संडे अगले दिन से वर्किंग डे है, तो सबको ये अपने साथ-साथ ये होता है कि जल्दी ही खा लेंगे। अब चाय मेरी आपको मालूम है ज़रूरी है, तो ये चिकन का कोरमा बना रही हूँ मैं। तो चिकन का कोरमा चढ़ाया। अच्छा, मुझे पहले भी मैं आपको पिछले एक व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत ईज़ी लगता है चिकन कोरमा बनाना, यानी कोई वो नहीं लगती कि भई मसला के खड़े हों बनाएँ। और साथ में आपको मेरा टेस्ट मालूम है कि शान का मसाला लाजवाब लगता है मुझे हर चीज़ में, तो आज भी मैं शान का मसाला यूज़ करूँगी। चिकन का कोरमा बहुत ईज़ी इसलिए लगता है कि बस मैं लहसुन में गोश्त को भूनती हूँ डाल के, और उसके बाद ये कि बस मसाला डाला, दही डाली, और उसके बाद जो प्याज़ है वो ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, जो ब्राउन प्याज़ बाज़ार से मिलती हैं फ्राई हुई भी, वही प्याज़ इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर मैं। तो वो इस वजह से ये होता है कि बस ये चीज़ें एक साथ ही डाली, और साथ में बस वो प्याज़ को भी थोड़ा-सा हल्का-सा ग्राइंड करके डाला, और ये रेडी हो जाता है कोरमा। तो अल्लाह का शुक्र है कि बन भी जल्दी गया था, और हम लोगों ने खाया तो सबको पसंद भी बहुत आया था। मेरी चाय भी जो है वो तकरीबन उबल ही रही थी, तो इनका ये हुआ कि मैंने ये सोचा कि मसाला डाल के इसको भून लूँ, फिर उसके बाद चाय निकालूँगी मैं अपनी। तो उसके बाद ये कि कोरमा मसाला जो है इसमें तकरीबन मेरा था 3 पाव के करीब गोश्त था, मगर मैंने पूरा 1 पैकेट ही डाला है, क्योंकि फिर इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती, यानी मिर्चें या कोई भी चीज़ ऊपर से अलग से मसाले नहीं डालती हूँ। तो एक जो इकनॉमी पैक आया हुआ था, इसमें से 1 साशे हमने निकाल के तकरीबन पूरा ही डाल दिया था इसके अंदर। और उसके बाद ये है कि दही होती है, दही घर में भी होता है अक्सर के जमा लेते हैं, और अक्सर ये होता है बाज़ार से भी आई हुई होती है। तो इसके अंदर ये कि कोरमे के अंदर बस बहुत ज़्यादा जो रखी हुई दही होती है खट्टी, वो इस्तेमाल नहीं करते, कि हाँ, जो टेस्ट कर लीजिए कि हाँ, दही हो, उसमें कोई ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि कोरमा बन तो आसानी से जाता है, मगर कोई भी एक मिस्टेक जो होती है उसकी वजह से कुछ ना कुछ ख़राबी हो जाती है। तो ये चीज़ें अगर बनाना होता है तो ये चीज़ हम ज़हन में रख के पहले से एक तरफ रखते हैं। दही, इसको मसाला भूनने के बाद इसमें दही डाल देते हैं। और उसके अलावा ये कि लहसुन, हाँ, थोड़ा-सा अच्छा डालिएगा। लहसुन हम लोग तकरीबन 3 स्पून डाले हैं मैंने इसके अंदर, क्योंकि लहसुन से ये होता है कि जब आप गोश्त की भुनाई करेंगे चिकन का, आपको मालूम है ज़्यादा पकना तो होता नहीं है, कि वरना फिर उसमें कुछ ना कुछ रह जाती है। दही तकरीबन मैंने इसके अंदर डाली है, तकरीबन 1.5 पाव दही डाली है क़ोरमे के अंदर। 3 पाव हमारा गोश्त था, 1 पैकेट मसाले का डाला है, और तकरीबन 1.5 पाव दही डाली है। अच्छा, प्याज़ का भी ये है कि अगर आप मेजरमेंट से अपने अंदाज़ करें, तो मेरी मशीन थोड़ी छोटी है जिसमें मैं सूखा मसाला पीसती हूँ। तो वो मशीन के अंदर मैंने तकरीबन समझे हाफ़ कप होगा, मेजरमेंट के लिहाज से, कि हाफ़ कप जो प्याज़ है वो मैंने थोड़ा-सा चॉप करके इस तरह डाली है, कि ये मशीन जो है बहुत बारीक भी नहीं करती है और नॉर्मल करती है। बहुत अच्छी है, मोलिनेक्स की है ये मशीन। तो ये कि इसमें तकरीबन अगर मेजरमेंट से करें तो हाफ़ कप जो प्याज़ है वो मैंने इसमें डाली है। तो क़ोरमे का ये है कि पहले के ज़माने में हम सोचते थे कि कहीं क़ोरमा बनता था, कोई दावत होती थी, कोई मौके होते थे। मगर ये कि आजकल के लिहाज से ये हो गया है कि एक नॉर्मल डिश है, यानी सब घरों में बनता ही है। और संडे के दिन होते हैं तो एक स्पेशल हो जाता है कि भई हाँ, बिरयानी है या क़ोरमा बना है। हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से बिरयानी का बहुत हुआ हुआ था कि भई संडे है या नॉर्मल डेज़ में कभी पूछा जा रहा है बच्चों से, तो सब बिरयानी ही कह रहे थे। तो मगर अब ये कि आज हमने सालन वाली डिश इसलिए बनाई है कि ताकि इनके अब्बू भी खा लें, वो चावल इतने शौक से नहीं खाते हैं। तो यही होता है, सबकी पसंद देखते-देखते इंसान ये सोचता है कि कुछ ये चेंज कर लें, कि कभी बच्चों की पसंद का काम हो जाए, कभी बड़ों की पसंद का हो जाए। तो इसी तरह ये होता है कि भई सब किसी तरह मुतमईन हो जाएँ कि हाँ भई ये खा लेंगे सब साथ बैठ के। और हमारे यहाँ आम दिन की मसरूफ़ियत ऐसी है कि एक संडे का दिन है कि जिसमें ये होता है कि रात का खाना सब साथ बैठ के खाते हैं, वरना सबकी टाइमिंग्स बहुत चेंज हो गई हैं। मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ का करम है कि हर काम में सहूलत है। और इसके अलावा ये हमारा सालन तैयार हो गया था, और हम रोटी लेने गया हुआ था बेटा, और हम लोगों ने इसको फ़ाइनल एक दफ़ा भुनाई करके और थोड़ी देर पकाया, और उसके बाद ये है कि खाने का लिए अब हमने सर्विंग शुरू कर दी हैं। फिर इंशाल्लाह ये कि आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। खाना सालन मैं आपको बता चुकी थी कि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, खाना तो हम लोग खा चुके थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा बना टेस्ट में, और अल्लाह मियाँ सबके खानों में और सबके उसमें ज़ायक़ों में बरकत दे। और इंशाल्लाह ये कि नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। कोई सजेशन हो आप लोगों के ज़हन में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।